चौराहे पर किए हैं? तो आज नहीं, आज 3-4 दिन पहले किए थे पानीपत में। कुणाल जी, लगातार कई दिनों से आप क्षेत्र में सभा कर रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, कहीं बात कहीं विवाद, ऐसी चर्चा सुनने को मिलती है। नहीं, विवाद तो विवाद तो एक दिन ही हुआ था नरगोगी मठ के पास, जो माननीय मंत्री के कुछ गुंडे थे उनके द्वारा किया गया था। और ऐसा कुछ है नहीं, सब तो अच्छा चल रहा है, लोग समर्थन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं सादर। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, हालांकि आप यहाँ के स्थानीय भी हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं तो एक गद्दावर नेता के विरोध में इतनी बड़ी बड़ी कड़वी कड़वी बातें आप उगलते हैं, तो क्या लगता है कि आप उस बातों से क्या लोगों का प्रेम पा रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप उनको नीचे दिखाना चाह रहे हैं? एक अच्छा ये बताइए कि अगर मैं नीचे दिखाना चाहता या मैं गलत बयानी कर पाता, तो आपको क्या लगता है कि मैं सही सलामत रह पाता क्या? मुझे कब फांसी पर चढ़वा दिए होते। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर अभी आप पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव है और इसका फायदा उठा सकते हैं। क्या फ़ायदा? अब ये बताइए कि अगर मैं कहता हूँ कि आपने ज़मीन केवाला कराया है, मैं कागज़ लेकर जाता हूँ, तो उस कागज़ का वेरीफ़ाई तो ऐसे भी हो सकता है, समस्तीपुर में रजिस्ट्री हुआ है, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए। ये वेरिफ़िकेशन तो सीओ के कार्यालय में भी जाके हो सकता है, अब तो सब चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो इसमें गलत क्या है? क्या ज़मीन, जो मठ की ज़मीन थी, उन्होंने उनके भगना और भगिनी ने नहीं खरीदा है? और क्या मेडिकल नरघोगी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सेवा क्या बहाल है? क्या उसमें जो 1100 रिक्त पद है, हिंदुस्तान अखबार का रिपोर्ट है, क्या इसको खारिज कर सकते हैं? तो गलत क्या है? तो मठ की जमीन की जो आप बात कर रहे हैं, लगातार जिस जमीन को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, वो जमीन तो जरूर वो पैसा दे के खरीदे होंगे, या फिर और भी तो बड़े पदाधिकारी पदाधिकारी होंगे, बड़े अफसर होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। वो तो मैं ऐसे नहीं वो मैं जमीन गए और हड़प लिए। मेरा इसमें यही सवाल है कि उसी खाता खेसरा का ज़मीन और उसी तरीके का ज़मीन कुछ दिनों पहले एक तांती पान समाज का व्यक्ति ने खरीदा था, जिसका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया सीओ के द्वारा, यह कहते हुए कि नहीं, विवादित ज़मीन है या मठ की ज़मीन है, इसको हम दाखिल खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वही ज़मीन, उसी खाते खेसरे की ज़मीन, उसी तरह का ज़मीन जब खरीदा जाता है, तो उसका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो अम्बुदी विशाल और श्रेया के नाम से ज़मीन था। तो इसमें अगर दाल में कुछ काला नहीं था, तो अगर पान ताती समाज का व्यक्ति था, उसका भी अगर दाखिल खारिज हो जाता तो मान लेते कि भाई सही था, तो उसका रिजेक्ट क्यों किया गया और इनका एक्सेप्ट क्यों किया गया बिना किसी प्रभाव के? आज बिहार में कौन नहीं जानता है कि अंचल में दाखिल खारिज में क्या खेल होता है? तो बिना किसी खेल के इनका एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उसका रिजेक्ट कर लिया जाता है। आखिर क्या वजह क्या है? ये बात तो माननीय मंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई, वो मठ की जमीन नहीं थी, इसमें तो कोई हर्जा नहीं है, ये तो हो सकता है। या वो कह सकते हैं कि इस दाखिल खारिज में कोई अनियमितता नहीं है, ये भी वो कह सकते हैं। ये, या उस पान ताती समाज का जमीन दूसरा जमीन था इसलिए उसका नहीं हुआ, ये इस तरह का जमीन इसलिए हो गया। चलिए, आप तो अभी उन पर लगातार आपका जो ढांचा है, आरोप है, वो तो लगता रहेगा। लेकिन दूसरी ओर देखा जाता है कि आप बरौना के निवासी है, बरौना पंचायत के आप एक जनप्रतिनिधि भी है। लेकिन बरौना में देखा जा रहा है कि सड़क की जो स्थितियां हैं, नाली नहीं है और हमेशा पानी जमी रहती है। आपके घर के निकटतम वाले क्षेत्रों में भी ऐसी स्थिति है। देखिए क्या होता है कि सड़क का कई श्रेणी होता है। एक सड़क होता है जो एनएच होता है, एक एसएच होता है, एक आरडब्ल्यूडी का होता है, एक पंचायत का होता है, एक जिला परिषद का होता है और एक पंचायत समिति का होता है। तो जो इस सड़क पर पानी की आप बात कर रहे हैं, वो आरडब्ल्यूडी की सड़क है। अगर वहाँ हम नाला बनाने के लिए भी जाएंगे, जिसका अगर चाहिएगा तो मेरे से पत्र ले लीजिएगा, हमने पत्र दिया हुआ है। अगर नाला भी बनाने के लिए जाएंगे तो बिना आरडब्ल्यूडी के परमिशन के नाला नहीं बन सकता है। तो सवाल है कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहाँ हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अब एनएच में अगर हमको कोई गड्ढा करना पड़ेगा या एनएच को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको एनएचआई से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर आरडब्ल्यूडी में अगर कोई हम काम करते हैं तो आरडब्ल्यूडी से हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो ये समस्या है, जहाँ पानी का जल जमाव देख रहे हैं, वो आरडब्ल्यूडी की सड़क है। और सिर्फ एक जगह नहीं, हम आपको दर्जनों जगह कह देते हैं पूरे सरायरंजन में, ये आम समस्या है। और इसको जब तक एक बड़े विजन में जाकर नहीं सॉल्व किया जाएगा तो ये मुश्किल है सॉल्व होना। बरौना घाट पे कई महीनों से ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, 122 भी की, जिससे कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, ट्रक पलट गई थी, गाड़ियां पलट गई थी। और अभी देखा जा रहा है कि आजकल से उस पर जोर शोर से काम शुरू हो गई, काम चल रही है। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का यह देन है या मंत्री जी का देन है कि लगातार बरौना वासियों को या फिर विद्यावती नगर क्षेत्र वासियों को NH 122 बी का सौगात मिला है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि NH 122 भी माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने नहीं दिलवाया है, विजय कुमार चौधरी ने दिलवाया है? ग्रामीणों ने ये बात हाँ, कहा। तो ये ग्रामीण का यही कहना है ना कि ये गिरिराज सिंह या नित्यानंद राय या गडकरी जी की कोई भूमिका नहीं है, माननीय मंत्री जी की भूमिका है। यही बात है ना? जी, लेकिन अभी तो काम तो हो रहा है 2 दिन से। तो 2 दिन, फिर देखिए गलत, 2 दिन से काम हो रहा है या मुझे लगता है 3-4 साल से काम हो रहा है इसमें, एनएच में 3 साल से तो ज़रूर काम हो रहा है। ये तो 2 दिन से काम नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि इतना दूर जो छोड़ा गया था, वो क्यों छोड़ा गया है, क्यों नहीं काम हो रहा था, ये एक सवाल है
कि आखिर बढ़ौना में ही मेरे घर के आसपास ही क्यों छोड़ा गया था। सवाल ये है। अतिक्रमण किया हुआ जमीन है, अब नहीं छोड़ा जा अच्छा, रहा तो वो अतिक्रमण कौन छुड़वाएगा? हम छुड़वाएंगे? कौन छुड़वाएगा? पूरे जो मुरली टोल से लेके और महनार तक बन रहा है, इसमें कहीं इस तरह की समस्या नहीं आई। मेरे घर के आसपास क्यों समस्या